तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। इस चैनल का नाम है इजी कोडिंग एंड ये होगा हमारा पार्ट 13 जिसमें मैं आपको एक लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप वीडियो दोबारा देख लेना। और आपको प्री रिक्विजिट वीडियो कोई और देखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने यूनिक पार्ट्स 1 और यूनिक पार्ट्स 2 भी इसके जस्ट पहले समझाया है, तो अगर आप वो देख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें। बट अगर आप सिर्फ यूनिक पार्ट्स 3 करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है बाकी यूनिक पार्ट से और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो जैसे कि आपको पता है यूनिक पाथ्स थ्री को इग्नोर करेंगे। यूनिक पाथ्स क्या होता है कि मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचने के कितने डिफरेंट तरीके हैं। ये एक पहला हो गया पाथ, ये दूसरा पाथ हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया, मतलब ऐसे करके एन पाथ्स हैं। यूनिक है मतलब वन पे हम लोग दोबारा नहीं जा सकते, एक बार हम उसे गिन चुके हैं तो ठीक है। तो एन हमारे यूनिक पाथ्स हो गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली वही निकालना है कि जिस पॉइंट पे ये रोबोट हमारा खड़ा है, तो मैंने डायग्राम अटैच किया है, जिस पॉइंट पे मेरा रोबोट खड़ा है उस पॉइंट से हमारा फाइनल पॉइंट तक पहुंचने का कितना यूनिक पाथ्स बन सकता है। ठीक है, मोटा मोटा ये हिसाब है क्वेश्चन का। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस है थोड़ा बाकी क्वेश्चन से। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि मैं एक सेकेंड रेड पेन यूज़ करता हूँ तो बेटर दिखेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि अभी तक हमें क्या हो रहा था कि जो रोबोट था वो हमेशा 0,0 से स्टार्ट कर रहा था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अभी तक सारे यूनिक पाथ्स के प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमें पहुंचना कहाँ था, m-1 n-1 m-1 इस कोऑर्डिनेट पे हमें पहुंचना था। ये हमारा फिनिश था, इक्वल टू फिनिश, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश था, ये हमारा स्टार्ट था। बट अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक ग्रिड दी है, ठीक है। ग्रिड दी है, ये हमारा इनपुट है और ये इसी इनपुट का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इनपुट दिया है। तो इन लोगों का ये मतलब है कहने का इनपुट में कि मतलब जहां पे 1 है तो वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू जिस पे 1 मिलेगा हमें, ठीक है। जिस पे 2 मिलेगा वो है हमारा फिनिश। फिनिश इक्वल टू जहां पे 2 होगा, और जहां पे -1 होगा ये हमारा ऑब्स्टिकल इज इक्वल्स टू -1। ऑब्स्टिकल की बात हम लोगों ने लास्ट पार्ट में भी करी थी, आप उसे भी देख सकते हैं। वरना ऑब्स्टिकल सिर्फ एक ये चीज डिटरमाइन करता है कि ऑब्स्टिकल जहां पे भी है वहां से आप होके गुजर नहीं सकते, मतलब उस आप जो है सेल में जा नहीं सकते मैट्रिक्स की। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आप इस सेल में नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं। तो अब ये देखते हैं मेन चीज कि इसमें और बाकी के हमारे यूनिक पाथ्स प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है। देखिए छोटे छोटे डिफरेंसेस तो हैं। क्या डिफरेंस है कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि 1 पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, 2 पे हमारा फिनिश हो रहा है। तो हर बार की तरह ये एक फिक्स्ड पोजीशनिंग नहीं रहेगी, ठीक है। -1 हमारा जो है ऑब्स्टिकल डिटरमाइन कर रहा है, उसमें 1 कर रहा था, इसमें -1 कर रहा है क्योंकि उसमें 1 और 2 थे नहीं पहले से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अभी तक जितने भी यूनिक पाथ्स के प्रॉब्लम हमने किए थे उसमें एक रोबोट सिर्फ और सिर्फ राइट जा सकता था या नीचे जा सकता था, खाली ये दो थे। और बाकी लेफ्ट एंड ऊपर जो है नहीं जा सकता था, ये अलाउड नहीं था। बट इस प्रॉब्लम में इन लोगों ने क्या किया है, इस प्रॉब्लम में चारों पाथ्स हम चल सकते हैं, राइट लेफ्ट, राइट डाउन लेफ्ट ऊपर, सारे पाथ्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को कौन सा पाथ यूज करना है उसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हो गए कि अगर यहाँ पे रोबोट है तो चलो नीचे जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, ऊपर जगह नहीं है। बट अगर यहाँ पे रोबोट है तो हमारे पास चारों स्पेसेस खुली हुई हैं, हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। और हम लोग को एक जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज किया है क्वेश्चन में, ये किया है कि हम लोगों को सारे ब्लॉक से एक बार होके गुजरना है, सिर्फ एक बार होके गुजरना है। रिपीट, सारे ब्लॉक से एक बार होके गुजरना है, ठीक है। जब तक आप सारे ब्लॉक रिवर्स करके यहाँ नहीं पहुंचोगे तब तक इसे विन नहीं मानेंगे।
अब यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से यहाँ जाके नहीं जीत सकते, या यहाँ से यहाँ जाके नहीं जीत सकते, अलाउड नहीं है। आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने उसको विन बोल सकते हो। आपको फिनिश पॉइंट तक सारे ब्लॉक्स को ट्रेवर्स करके पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही वो विन हुआ। तो सारे ब्लॉक्स को अगर आप घूम के उसके बाद अगर आप फाइनल ब्लॉक पे पहुंच रहे हैं तो इसे आप अपना विन कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर इस क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन उस चेंजेस की वजह से मेन चेंज हमारे क्वेश्चन में होगा क्या। पहले तो एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग। अब ये मैं आपको डिटेल में भी 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक नई चीज़ बता दूँ कि जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेस कंडीशन में हम ये यूज़ कर रहे थे कि अगर हम करंट रो हमारा जो है वो इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू हमारी रोज हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग रिटर्न करा रहे थे सेम गोज विद कॉलम, सेम गोज विद कॉलम, ठीक है, करंट कॉलम सेम गोज विद कॉलम। तो हम लोग रिटर्न करा रहे थे जीरो, कि मतलब अब हम लोग जो है बाहर आ गए, यहाँ आ गए या यहाँ आ गए, तो अब हम लोग कहीं ट्रेवर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हमारी मैट्रिक्स से बाहर है। लेकिन एक चीज़ ये नहीं कंसिडर करी कि अब जब हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हम इस तरफ भी तो बाहर आ सकते हैं, इधर बाहर आ जाएं या इसके ऊपर बाहर आ जाएं, क्योंकि अब हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। तो दो बेस कंडीशंस और बढ़ जाएंगी कि अगर हमारा करंट कॉलम जो है इज लेस दैन ज़ीरो हो गया, मतलब -1 हो गया, ज़ीरो पे तो चलिए आप यहीं हैं, लेकिन अगर माइनस में चले गए तो आप यहाँ आ जाएंगे, तो मतलब उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके बाहर आपको क्या मिलने वाला है, या हमारा करंट रो जो है वो ग्रेड लेस दैन ज़ीरो हो जाए। इस कंडीशन में भी हम लोग रिटर्न कराएंगे ज़ीरो, ऑलराइट। तो इस कंडीशन में भी हम लोग ज़ीरो रिटर्न करा रहे हैं। तो अब आप लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ कंसिडर करनी है, जैसे मैंने आपको ये नई हम बेस कंडीशंस के बारे में बता दिया, आपके लिए हर चीज़ इजी हो गई। लेकिन आपको एक चीज़ बैक ट्रैकिंग नाम की, ये शायद आप लोग इसके बारे में ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये असल में होती क्या है। तो जैसे मैंने ये रिकर्जन ट्री बनाया, ये हमारा रूट है, इधर से इधर है, फिर इधर से इधर है, इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए। एंड मान लीजिए कि अगर हमें इसके बाद आपको क्या करना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है बैक ट्रैकिंग का। तो जैसे आप इस रूट से इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, मान लीजिए कि अब आपको यहाँ एक्सप्लोर करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई चेंज किया, जैसे आप एक काउंटर वेरिएबल लेके चल रहे हो, ज़ीरो इधर रहा, इधर आए तो +1, इधर आए तो +2, ठीक है। मान लीजिए इस वेरिएबल को यहाँ पे आप आए और आंसर नहीं मिला, ठीक है, तो अब यहाँ से बैक ट्रैक करके आपको यहाँ जाना है। तो आप जो ये वेरिएबल प्लस कर रहे थे, अब ये तो चाहे इधर आओगे जब आप और आप बैक ट्रैक नहीं करोगे तो ये यहाँ पे 2 ही दिखाएगा, फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ इसका भी प्लस कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, बट यहाँ पे वैल्यू 2 होनी चाहिए क्योंकि हाइट 2 है। तो आप जब बैक ट्रैक करेंगे तो आप अपने इस वैल्यू को जो आप ऑलरेडी यहाँ से बढ़ा चुके हैं, जैसे इसको मान लीजिए आई मान लेते हैं, i+1 कर चुके हैं, तो उसको अब आपको i-1 करके दोबारा 1 करना होगा। यहाँ पे i 2 है, इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। मतलब इस स्टेप्स को फॉलो करके आप आए थे और इन्हीं स्टेप्स को बैक ट्रैक करके आप वापस जा रहे हैं। दिस इज बैक ट्रैकिंग। अब ये होती कैसे कि आपने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, आपने कॉल किया कि सी कॉलम +1 एंड मान लीजिए i+1, ठीक है, तो इसके बाद आपने कर दिया i=i-1, अंडरस्टैंड। जब आप i+1 आपने किया तो मान लीजिए 3 4 5 4, मान लीजिए 5 i=5 हो गया, इधर +1 i=4 हो गया, सॉरी i=4 हो गया। अब इधर से 2 बार पीछे गए तो ये भी तो 2 बार चलेगा, ठीक है, कैसे चलेगा, पहले तो एक बार ये इसके लिए चलेगा, ठीक है, तो ये हो गया 3, फिर एक बार इसके लिए चलेगा तो हो गया 2। तो जब भी आप कोई फंक्शन रिटर्न कराते हो, रिटर्न नहीं कराते हो, कॉल कराते हो, जो भी प्रिसाइज हेल्पर फंक्शन मान लीजिए कॉल कराया आपने, उसके आगे आपने जस्ट अगली लाइन में ये इक्वेशन लिख दी। तो जब भी जितनी भी बार ये हेल्पर फंक्शन रिटर्न करेगा कोई भी वैल्यू, उसके बाद आप जितने बार पीछे जाओ उतनी बार आपका ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है।
तो आप लोगों ने शायद ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए आपको 0 to 5 प्रिंट कराना है। हम्म आपको 0 to 5 प्रिंट कराना है, तो आपने पहले जो है आई 5 ले लिया और हेल्पर फंक्शन कॉल कर करके आई इज इक्वल्स टू i-1 कराते चले गए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने प्रिंट किया अपना आई। तो ये 5 से नहीं प्रिंट होगा, ये होगा 0 से 5 प्रिंट। क्यों? क्योंकि आपने पहले हेल्पर फंक्शन कॉल करा दिया, तो एक एक करके -1 करके वैल्यू देता जा रहा है। जैसे 0 यहाँ पे मान लीजिए 0 वैल्यू थी, यहाँ पे आए, यहाँ पे सॉरी 5 वैल्यू थी, 5 से इनिशियलाइज किया था आपने। यहाँ पे आए, यहाँ पे 4 हुई वैल्यू, यहाँ पे कितनी हुई 3 हुई, यहाँ पे कितनी हुई, सॉरी इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे कितनी हुई वैल्यू, यहाँ पे हुई 2, यहाँ पे कितनी हुई, यहाँ पे हुई 1, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हुई, यहाँ पे हुई 0। तो आपने 5 से भले ही कॉल कराया, लेकिन पहले सारे कॉल्स हुए, एक इधर कॉल हुआ, फिर एक इधर कॉल हुआ, एक इधर कॉल हुआ, एक इधर कॉल हुआ, एक इधर कॉल हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जब कॉल हुआ तो आपने बेस कंडीशन हिट कर दी, ठीक है। उसके बाद आप आए मान लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप आए यहाँ पे प्रिंट आई वाले फंक्शन पे। तो यहाँ पे जब आप आए तब आपकी आई की वैल्यू 0 हो चुकी थी इतनी बार माइनस कर करके, तो आपने 0 प्रिंट कराया, फिर आपने यहाँ से फंक्शन को रिटर्न करा दिया, ठीक है, यहाँ से फंक्शन आपने रिटर्न करा। अब रिटर्न कराने के बाद फंक्शन आपने देखा कि उसके बाद जस्ट यहीं से वापस फंक्शन चालू हुआ, तो i इक्वल टू 4 के लिए फिर यहाँ पे आए, सॉरी i इक्वल टू 1 के लिए फिर यहाँ पे आए, तो 1 प्रिंट हो गया। ऐसे कर करके 2, 3, 4 एंड 5 प्रिंट हुआ। कैसे करके? खाली जो फंक्शन कॉल है उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिख के। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं पीछे लिख देता प्रिंट i, तब क्या होता, तब 5, 4, 3, 2, 1 0 प्रिंट हो जाता, क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है उसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पहले फंक्शन कॉल हो रहा है उसके बाद प्रिंट हो रहा है, इसी को कहते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे लगेगी वो मेरा काम है समझाने का, तो आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत होइए, वो मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? देखिए, पहली बेस कंडीशन तो मैंने आपको समझा दी है, ऑलराइट, पहली बेस कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। दूसरे में क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि कितने ब्लॉक्स हैं जो ट्रेवर्सल लायक है हमारे पास। तो ट्रेवर्सल लायक ब्लॉक्स जो हैं, पहला तो स्टार्टिंग ब्लॉक है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 1 है, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए पहले ही ट्रेवर्स्ड है ब्लॉक, ठीक है, पहली ब्लॉक ये हमारा ट्रेवर्स्ड है। और कितनी बार हर ब्लॉक को ट्रेवर्स करना है? एग्जैक्टली वंस, मतलब सिर्फ एक बार सब ब्लॉक्स को ट्रेवर्स करना है हम लोगों को, ऑलराइट। हर ब्लॉक को एक बार हमें ट्रेवर्स करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक वेरिएबल ले लेते हैं, ब्लॉक वेरिएबल ले लिया और उसमें क्या प्लस कराते चले गए, एक डबल फॉर लूप लगाया मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते करते, और जहां जहां हमें 0 मिला, मतलब जो जो ट्रेवर्सेबल ब्लॉक्स है हमारे पास, उसको हमारा ब्लॉक +1 करा दिया, ब्लॉक +1। तो कितना हुआ, 3, 4, 7, 2, 9, 9 आ गए ब्लॉक्स। मतलब हमें यहाँ से एग्जैक्टली 9 बार चल के यहाँ तक पहुँचना है, समझे ना? आपको हर बार, आपको एटलीस्ट 9 बार चल के यहाँ तक पहुँचना है, तभी आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। नहीं तो ये माना जाएगा कि आप शॉर्टकट लेके पहुँचेंगे, तो आपका आंसर जो है कंसिडर नहीं होगा, ऑलराइट। उसके बाद क्या करना है, और रिकर्सिव सॉल्यूशन हर बार एक यूनिक पाथ देता है, मतलब आप कोई भी 2 ब्लॉक्स को दोबारा टच नहीं कर रहे हैं, ये आप इसके लिए निश्चिंत रहिए जब तक आप बैक ट्रैक नहीं करते, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग हर बार जब भी कोई कहीं भी जाएंगे, चाहे राइट जाएं चाहे नीचे जाएं, ओके, चाहे राइट जाएं चाहे नीचे जाएं, चाहे लेफ्ट जाएं चाहे ऊपर जाएं, हम लोग हर बार, जितनी भी बार हम लोग एक 0 ब्लॉक पे पहुंचेंगे, उतनी भी बार हम लोग ब्लॉक्स को माइनस कर देंगे, ब्लॉक इज इक्वल्स टू ब्लॉक -1। क्यों? ये दिखाने के लिए कि 9 में से अब 8 ही ब्लॉक बचे हैं चलने को, एक ब्लॉक हमने चल लिया है। यही तो मतलब हुआ कि मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ आ गए, आपको 9 ब्लॉक चलने थे, तो आप यहाँ आ गए तो आपने एक ब्लॉक चल लिया, तो -1 करके 8 आ गया इधर। वैसे ही आप बार बार माइनस करते जाएंगे, यहाँ चल गए तो फिर -1, यहाँ चल गए तो फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1। तो जब आपके पास ब्लॉक 0 होगा एंड आप फिनिश पॉइंट पे खड़े होंगे,
फिनिश पॉइंट पे खड़े होंगे जो कि 2 के बराबर है। जब भी आपके ब्लॉक्स जो है करंट ब्लॉक्स 0 होंगे और आप फिनिश पे खड़े होंगे, तब आपका आंसर कंसिडर होगा। मतलब आप सारे ब्लॉक्स ट्रेवर्स करके आए हैं और आप फिनिश तक पहुंच चुके हैं उस पर्टिकुलर पाथ से, तो आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, -1 को इग्नोर करेंगे जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। -1 है, वहाँ जा ही नहीं सकते, वहाँ जाना ही नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टिकल से भिड़ना ही नहीं है, खाली रास्ता देख के खाली वहीं चलना है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है ब्लॉक। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए हम लोग इधर आए, इधर आए, इधर आए, फिर हम लोग इधर आ गए। हमने ब्लॉक ब्लॉक -1 तो हमने पहले लिखा है, तो हमें पहले तो पता नहीं -1 पे खड़े हैं। तो उसके बाद जब हम लोग वापस जाएंगे, तब हम लोग जो रिटर्न फंक्शन होगा, हेल्पर वाला फंक्शन होगा, या मान लीजिए हम लोग किसी कारण से यहाँ इधर आए, ठीक है, ब्लॉक -1 करके इधर पहुँच गए, बेस कंडीशन हिट हो गई, ठीक है। तो हर कंडीशन में उसके बाद जितनी भी बार हम लोग हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, उतनी भी बार हम लोग ब्लॉक इज इक्वल्स टू ब्लॉक +1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से हमें कोई रास्ता नहीं मिला, यहाँ से हम लोग फंस गए, यहाँ से हमको रिटर्न जाना है, तो हम लोग मान लीजिए इस रास्ते से आए थे, अब एक बार रिटर्न गए, ठीक है। तो अब जब रिटर्न चले गए तो मतलब इस ब्लॉक पे तो हम कभी पहुंचे ही नहीं। एक दोबारा बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि ये है इधर, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे मान लो खड़े हैं, ऑलराइट, हम लोग रिटर्न चले गए। तो अब क्या हुआ, अब इस ब्लॉक पे हम लोग कभी थे ही नहीं, हम लोग तो ये मानेंगे ना, क्योंकि हम लोग दूसरा पाथ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए, तो ये इस पे भी हम लोग कभी नहीं थे, तो इसको भी हम लोग हटाएंगे, इसको भी हमने हटाया, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे ब्लॉक्स में वापस प्लस हो गए, कि हम लोग ये दोनों ब्लॉक पे भी नहीं आए एक बार भी, इन दोनों को भी हम लोगों को अभी ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो ये हम लोग ब्लॉक +1 हो गया, क्योंकि 2 ब्लॉक्स हम लोगों के पास अनटच्ड आ गए, कि हम लोग यहाँ नहीं गए हैं। ऑलराइट, हम लोग यहाँ नहीं गए हैं, हमें उसको दोबारा ट्राई कर। तो ये हो गया हमारा बैक ट्रैकिंग। तो इसका एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको अपना लीड कोड पे दिखाता हूँ। सो बैक एट इट अगेन। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे हैं जिसका नाम है यूनिक पाथ्स 3, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हार्ड लीड कोड क्वेश्चन है। तो हालांकि इतना मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन, जितना हम लोगों ने सुपर एक ड्रॉप किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था कंपेरेटिवली, क्योंकि हमारा डीपी भी उसमें पास नहीं हो रही थी नॉर्मल वाली, उसमें भी उसके बाद हमें बाइनरी सर्च लगाना पड़ा था। ओके, तो हम लोग यहाँ सिंपल सिंपल पहले यूनिक पाथ्स 2 याद करिए, जैसा उसका कोड था वैसे का वैसा लिखेंगे, बस एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक्स का फंक्शन वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग गिनेंगे कि हम लोगों के पास कितने ट्रेवर्सेबल ब्लॉक्स हैं। ऑलराइट, ये मैं आपको समझाया था व्हाइट बोर्ड में। तो फॉर int I equal to 0, I is less than grid dot length I plus plus, and for int j equal to 0, j is less than grid का 0 dot length and j plus plus। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि if हमारा जो है ग्रिड का I and j इक्वल टू 0, मतलब 0 क्या है, रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी स्क्वायर्स वी कैन वॉक ओवर, ये -1 ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अगर हमारा 0 है तभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स प्लस इक्वल टू 1। ऑलराइट, हम लोगों ने अपने गिन लिए कि हमें टोटल कितने ब्लॉक्स को ट्रेवर्स करना है। उसके बाद रिटर्न कराया हेल्पर, ग्रिड पास कराई, और 0 पास कराया, नहीं 0 नहीं पास कराया। एक मिनट, एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, हम लोगों ने ये तो देखा ही नहीं कि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है। ऑलराइट, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, वो पोजीशन कैसे पता लगाएंगे। तो इधर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0 मान लो। ऑलराइट, यहाँ पे ले लेते हैं इफ हमारा ग्रिड का I j इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग स्क्वायर 1। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट एस रो कर लेते हैं इसको, स्टार्टिंग रो एंड इंट स्टार्टिंग कॉलम। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा, इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग रो इक्वल टू हमारा I एंड स्टार्टिंग कॉलम इक्वल टू हमारा J। आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हर बार ना स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं हो रहा,
जैसे इन एग्जांपल्स में तो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा जैसे देख सकते हैं। तो हम लोग को जो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर्स पास कराएंगे वो हमारी वैलिड होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एस रो एंड एस कॉलम, स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम, ठीक है। फिर हमारे पास होगा ग्रिड डॉट लेंथ, ये होगी हमारे नंबर ऑफ रोज, कॉमा ग्रिड का जीरो डॉट लेंथ, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉमा ये हो गया हमारे ब्लॉक्स। फिर हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे पब्लिक इंट हेल्पर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिसीव कराते हैं, इसको थोड़ा ना नीचे कर लेते हैं, दिखने में आपको आसानी होगी। एंड कंट्रोल प्लस प्लस, थैंक यू। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पास कराएंगे क्या, ग्रिड। सबसे पहले ग्रिड पास हो रही है, ग्रिड पास हो रही है तो हम लोग पहले कराते हैं इन ग्रिड, ग्रिड। तो ये 2D एरे है हमारा, ये 2D एरे हम लोगों ने रिसीव किया। इंट हमारा स्टार्टिंग रो, कॉमा इंट स्टार्टिंग कॉलम, कॉमा हमारा ग्रिड डॉट लेंथ, तो ये हमारी नंबर ऑफ रोज, कॉमा ये है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉमा ये है हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमें ट्रेवर्स करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ नई बेस कंडीशंस भी ऐड हो रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम को ही हम लोग हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग रो अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू हमारी रो जाए, सेम टू सेम वही है, या स्टार्टिंग कॉलम हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू कॉलम हो जाए, तब भी वही होगा। या ये हो गई नई कंडीशन, स्टार्टिंग रो जो हमारी जीरो से कम हो जाए, मतलब पीछे की तरफ बाहर चली जाए, क्योंकि इसमें लेफ्ट भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। और स्टार्टिंग कॉलम हमारा जो है वो भी जीरो से कम हो जाए, तब भी ओके, वो भी जीरो से कम हो जाए। या हम लोग मान लीजिए ग्रिड का जो है एस रो, जो हमारे जो पॉइंटर वेरिएबल्स है, एंड एस कॉलम वो इक्वल टू हो जाए किसके, -1 के। तब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे ज़ीरो, कि भैया यहाँ से हम लोग कोई आंसर नहीं ढूंढ सकते, कोई यूनिक पाथ नहीं है, जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से हमारे फिनिश पॉइंट तक कोई भी यूनिक पाथ नहीं है, तो ज़ीरो रिटर्न करा दिया। इफ़ हमारा जो ब्लॉक्स है वो इक्वल टू जीरो, जैसा मैंने आपको बताया था, जितनी भी बार हम लोग चलते जाएंगे ब्लॉक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ब्लॉक्स इक्वल टू जीरो का मतलब होना कि हम लोग सारे ब्लॉक्स चल चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं। ब्लॉक्स इक्वल टू जीरो एंड हमारा ग्रिड का स्टार्टिंग रो, मतलब जो हमारा पॉइंटर है, एंड स्टार्टिंग कॉलम, ये इक्वल टू हो जाए एंडिंग स्क्वायर के, टू है हमारा एंडिंग स्क्वायर। तब क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे, क्योंकि एक पाथ हमें मिल गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे, हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे ग्रिड, एंड ये ट्रेवर्सल के लिए एस रो, कॉमा एस कॉलम, कॉमा रो, कॉमा कॉलम, कॉमा ब्लॉक्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हर कंडीशन में तो चल तो रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम जा ही रहे हैं। तो ब्लॉक्स इक्वल्स टू ब्लॉक्स -1, ये हम लोगों ने किया, ठीक है। एस रो +1, एंड इसको कॉपी करेंगे, प्लस ये प्लस ये प्लस, अरे सबमिट हो गया गलती से, सॉरी, गलत मैंने क्वेश्चन दबा दिया बटन। इधर आएंगे, इधर करेंगे ये यहाँ पे आएगा हमारा सेमीकोलन, और यहाँ पे आएगा ब्लॉक्स इक्वल्स टू ब्लॉक्स +1, ये हमारा बैक ट्रैकिंग के लिए। एंड हर बार ये +1 नहीं होगा, एक बार ये -1 भी होगा। डायगनली ट्रैवल नहीं कर सकते, इस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट है, 4 कंडीशन कम लिखनी पड़ रही है, नहीं तो फिर एरे बना के लिखते हैं, वो मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा, कई लोग एरे बना के लिखते हैं। तो राइट, तो इसको ट्राई करते हैं एक बार, फाइल। तो हम लोगों ने यहाँ रिटर्न फंक्शन नहीं लगाया है, तो यहाँ इंट हमारा आंसर इक्वल टू ये, एंड इधर रिटर्न आंसर। ऑल राइट,
अच्छा ओ, एक हम लोगों ने मिस्टेक और करी है गाइस। क्या मिस्टेक करी है कि एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं कि अगर हम लोग एक ब्लॉक से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग उस ब्लॉक को ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग को टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें हम क्या स्टोर कराएंगे, हमारा ग्रिड का जो करंट रो जिस पे हम लोग हैं, तो एस रो हमारी करंट रो है एंड एस कॉलम हमारा करंट कॉलम है। ऑल राइट, तो इस पे हम लोगों ने टेम्पररी वेरिएबल और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे -1 एस रो एंड एस कॉलम। यहाँ हम लोग डाल देंगे -1। क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए कि हम लोग यहाँ ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो ये हमारा वो हो गया, अब ऑब्स्टिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम उसे हटाएंगे भी एक बार, यहाँ हम उसे हटा देंगे तो हम लोग वापस ग्रिड के एस रो एंड एस कॉलम में जो है वो डाल देंगे हमारा टेम्पररी वेरिएबल जो हम लोगों ने पहले स्टोर करके रखा था। And अब इसके हम लोग आंसर रिटर्न कराएंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन चल गया है एंड अब इसे सबमिट करके देखते हैं। सो देखिए रीच 100% एंड दिस इज़ वेरी वेल सबमिटिंग ऑल्सो। एंड अगर आपको आगे भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हालांकि इस वीडियो के साथ हल्की सी मेरी रिग्रेट्स भी हैं, जैसे बिफोर टाइम मैंने आपको ये नहीं बताया कि टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके उसमें करेंटली -1 भी डालना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकर्जन। तो आप पहले क्या कर रहे हो, टेम्पररी वेरिएबल में अपना जो जिस एलिमेंट पे आप अभी हो ट्रेवर्स कर रहे हो उसी एलिमेंट को स्टोर करा दिया कि हम लोगों के पास वो एलिमेंट सुरक्षित रहे, उसके बाद उसको चेंज कर दिया -1 में, ये दिखाने के लिए कि हम इस पे ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं। ऑलराइट, और ब्लॉक्स करा दिए माइनस माइनस, ब्लॉक्स करा दिए माइनस माइनस। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जब हम लोग फिनिश पे पहुंचेंगे तब भी तो हमारा एक ब्लॉक और माइनस होगा क्योंकि हम लोग वहां भी ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स लिए थे और हर बार हम लोग -1 कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ गए -8 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ यहाँ गए 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और यहाँ पे पहुंचे तो -1 हो गया। अब अगर -1 हो गया तब जो हम लोगों ने जीरो फंक्शन लगाया था वो तो चलेगा ही नहीं, तो हम लोग -1 फंक्शन लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ब्लॉक्स लिए हैं नंबर ऑफ खाली एरिया का साइज। और अगर ब्लॉक्स उसको +1 करके हम लोग बेचते हैं यहाँ पे तब हम लोगों का जीरो में चलता, तब हम लोगों का वही चीज़ जीरो में चलता। ठीक है, और बाकी भी आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो बिल्कुल मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल मत कतराइएगा, मैं आप ही लोगों के लिए बैठा हूँ। एंड कोई भी क्वेश्चन हो इंटरव्यू रिलेटेड, डीएसए रिलेटेड, रोड मैप रिलेटेड, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन पूछना हो मेरे से इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा हो आपसे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका बढ़िया सा वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को नहीं समझ में आते एंड पॉपुलर भी नहीं होते तो जल्दी उसके वीडियोस भी नहीं मिलते, तो मैं आप लोगों को ये छूट दे रहा हूँ। आप लोग जो क्वेश्चन मुझे बोलोगे मैं उसका आपको वीडियो बना के दूंगा, बस एक लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड अच्छा सबमिट नहीं किया हम लोगों ने, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। हालांकि आई एम प्रिटी डैम श्योर कि चल जाएगा, तो चल गया तो बीट्स 100%। सो तो thank you for watching this video. Keep coding, keep learning DSA, and keep watching Easy Coding. Thank you.